मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? वेरी गुड। तो बहुत अच्छे से कर रहे हो आप लोग क्लास वर्क, होमवर्क फटाफट करके मुझे सेंड कर रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जितना पढ़ाने में मुझे मज़ा आ रहा है ना, आपको नहीं बता सकती कि अगर आप लोग करके मुझे बताते हो तो और मेरी खुशी दोगुनी हो जाती है और मुझे पढ़ाने में और इन्जॉय आने लगता है और मज़ा आने लगता है कि वाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास शुरू करने के पहले अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए और 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हमारा दिन अच्छा हो। सभी अपनी आंखें बंद करें। ओम। सभी मेरे साथ दोहराएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी अपने हाथों को रब करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, आंखों को लगाएंगे और धीरे से हम अपनी आंखें खोलेंगे। ये पावर देगा आपको, है ना। ये एक तरह से आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो आज का दिन हम कैसे शुरू करेंगे? हिंदी पढ़ के। तो सब रेडी हो ना मेरे हिंदी पढ़ने के लिए? वेरी गुड। तो देखो बेटा, सब लोग अपनी मयूर पंख निकालेंगे, साथ में अपनी क्लास वर्क कॉपी भी निकालेंगे। हमने पाठ पढ़ा था पहाड़ से बड़ी लगन, है ना। किस तरह हमने पढ़ा था कि दशरथ माझी ने अपनी लगन से पहाड़ को भी काट के रास्ता बना दिया। 55 किलोमीटर के पहाड़ का काट के उन्होंने 15 किलोमीटर का बना दिया था, है ना। तो अगर हम लगन से कोई काम करते हैं तो हमें हमेशा सफलता मिलती। अगर यही लगन आप अपनी पढ़ाई में दिखाएंगे तो ज़रूर सफल होंगे, है ना। अब हमने इसके रिक्त स्थान किए, इसकी एक्सरसाइज हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके आज प्रश्नोत्तर लिखेंगे, है ना। दशरथ माझी का अभाव कैसे बीता। सब अपनी क्लास वर्क कॉपी निकालेंगे, ऊपर डेट डालेंगे, लिखेंगे पाठ 4, पाठ का नाम लिखेंगे पहाड़ से बड़ी लगन। पहाड़ से बड़ी लगन। अब हम पहला प्रश्न लिखेंगे, दशरथ माझी का बचपन कैसे बीता था। प्रश्न 1, दशरथ माझी का बचपन कैसे बीता था। कैसे बीता था दशरथ माझी का? अभावों में, है ना। गरीब परिवार से थे वो। हमेशा हमने देखा है कि जहाँ पे सारी सुविधाएं नहीं है वो ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, कुछ नाम रोशन करते हैं। तो जिनके पास सारी चीजें वो क्यों नहीं कर सकते, है ना। वो तो और अच्छे से कर सकते हैं। दशरथ माझी का बचपन अभाव में बीता था। कैसे बीता था? अभाव में, है ना। गरीब परिवार से थे
गांव में बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई अस्पताल की सुविधा नहीं थी। अब हम लिखेंगे प्रश्न 2। दशरथ माँ जी की माँ ने उन्हें क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? दशरथ माँ जी की माँ ने उन्हें क्या सिखाया था? आप लोग भी अगर अपनी माँ की बात मानते हैं तो जरूर आगे बढ़ेंगे, है ना। सबकी मम्मियाँ उन्हें बहुत अच्छी बातें सिखाती है, टीचर सिखाते हैं। लगन का पाठ सिखाया था। क्या सिखाया था दशरथ माँ जी की माँ ने उन्हें? लगन का पाठ। दशरथ माँ जी की माँ ने उन्हें लगन का पाठ सिखाया था। दशरथ माँ जी का नाम अमर कैसे हो गया? कैसे हो गया उनका नाम अमर? आप लोगों को मैंने वक्त दिया था, पाठ पढ़ें। कम से कम 2 से 3 बार एक पाठ की रीडिंग करनी चाहिए। दशरथ माँ जी का नाम अमर कैसे हो गया? क्या किया उन्होंने तो उनका नाम अमर हो गया? कैसे हो गया? लिखें आप लोग। 1 फिंगर डिस्टेंस लेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, चंद्र बिंदी, बिंदी, हर चीज का ध्यान रखना है। इसका भी उत्तर लिख देती हूँ मैं, आप लोग लिखें। एक उत्तर और लिखूंगी। दशरथ माँ जी का नाम अपनी लगन के कारण अमर हो गया, है ना। उनका नाम क्यों अमर हो गया? लगन के कारण। उन्होंने अपनी लगन के कारण उनका नाम दुनिया में अमर हो गया। अब लिखित के बाद हम लिखेंगे, सॉरी मौखिक के बाद लिखिए। दशरथ माँ जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न 4। दशरथ, एक प्रश्नोत्तर के बाद एक लाइन छोड़नी है। माँ जी का जन्म कहाँ हुआ था? बी, दशरथ माँ जी का जन्म बिहार, बिहार क्या है आपको पता है? बिहार एक राज्य है। बिहार में गया के पास गहलोत
नामक स्थान पर हुआ था। देखो कहाँ और कब नहीं पूछा उन्होंने, है ना। गहलों नामक स्थान पर हुआ था। पूर्ण विराम। हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ना है, 1 फिंगर डिस्टेंस लेके लिखना है, बोल बोल के लिखेंगे। बोल बोल के लिखेंगे, हमेशा लिखने की आदत डालें, बोल बोल के लिखने की। गया है। आगे के 2 प्रश्न बचे हैं, लिख रही हूँ मैं। सभी लोग, अगर नहीं हुआ है तो अब मैम बोलेगी, क्योंकि मैम ने आपको जो समय दिया है वो ख़त्म हो गया है। आपको अब स्क्रीनशॉट लेना है ना। स्क्रीनशॉट लेके ही आप लिख लें, वैसे आदत डालें। आपका एक पेज अगर फुल हो जाता है तो आपको न्यू पेज पे भी डेट डालनी है। नया पेज निकालें और उस पर भी डेट डालें।
दशरथ मांझी के गांव की प्रमुख समस्याएं क्या थी? समस्या ने प्रॉब्लम क्या थी? समस्याएं उनके गांव की, उनके गांव में बिजली और पानी की समस्या थी, अस्पताल भी नहीं था, है ना। ये सब उनकी समस्याएं थी। आपके भी आसपास कुछ समस्या अगर होती है तो उसका समाधान हमें करना चाहिए। प्रमुख समस्याएं क्या थी गांव की? देखो प्रमुख, ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं होती है, लेकिन मुख्य प्रमुख समस्याएं क्या थी, है ना। तो पानी और बिजली की समस्या प्रमुख थी। दशरथ मांझी के गांव की प्रमुख समस्याएं पानी और फाल्गुनी कौन थी? उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई? प्रश्न 6, फाल्गुनी कौन थी? उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई? पता है ना आपको फाल्गुनी कौन थी? फाल्गुनी दशरथ मांझी की पत्नी थी और उनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी। जब हम पाठ अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें उत्तरों को याद करना ही नहीं पड़ता है, सारे उत्तर स्वतः ही याद हो जाते हैं। फाल्गुनी दशरथ मांझी की पत्नी थी और उनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से आपके लिए 6 प्रश्नोत्तर पर्याप्त हैं, इन्हें आप लिख लीजिए। शायद हमारे इसके शब्दार्थ रह गए हैं, कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं इसके शब्दार्थ और श्रुतलेख लिखा दूंगी, है ना। तो आप लोग ये लिख लें तो आज का आपका ये वर्क पूरा हो जाएगा।
का हो चुका होगा, है ना बेटा। तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। अगली क्लास में मैं आपको शब्दार्थ और उसके शुरुतलेख लिखवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। कठिन शब्द आप लोग लिख चुके होंगे इसके पहले, है ना। तो सभी को बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे।